हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे नार्सिसिज्म। तो नार्सिसिज्म का मतलब होता है आत्ममुक्तता, कि अपने आप को चाहना। ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जिसको एनपीडी कहते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो अपने को चाहना ये डिसऑर्डर कैसे हुआ? अपने को चाहना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब आप संबंधों में होते हो, जब आप परिवार में होते हो, जब आप रिश्ते में होते हो, जब आप समाज में रहते हो, तो आपका कर्तव्य बाकी लोगों के लिए भी बनता है। तो आप क्या करते हो, जब आप नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हो तो आप जो है अटेंशन सीकर बन जाते हो। आप दूसरों को उलझाए रखते हो अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो आप जो है, आपको हमेशा एक अटेंशन चाहिए होती है। आप इतने आत्ममुग्ध होते हो अपने आप में कि आपको अपने अलावा समाज में कोई और दिखाई नहीं देता है। तो आप क्या करते हो, जो व्यक्ति आपके बहुत नज़दीक होता है, आपके बहुत क्लोज होता है, सबसे ज़्यादा आप उसी को डिस्ट्रॉय करते हो। तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि आपकी लाइफ में जब इस प्रकार के लोग होते हैं, किसी भी रूप में, भाई बहन, माता पिता, स्पाउस, किसी भी रूप में, तो ये आपके एक्सिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाते हैं। और यहाँ तक कि ये लोग जो है आपके एक्सिस्टेंस को ख़त्म भी करने की सोचते हैं, अगर इनकी जो है डिमांड पूरी नहीं होती है। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि आपको जो है समाज से बिल्कुल काट देते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके जो है आजीवन सर्वेंट बन के रहो। तो जो व्यक्ति इनके बहुत क्लोज होता है, ये उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आपको जो है इमोशन भी दिखाएंगे, एब्यूज़ भी दिखाएंगे। तो इनका जो है बहुत ज़्यादा बहरूप या रूप होता है, हम इनके रूप को नहीं पढ़ पाते। दिखने में आम इंसान जैसे होते हैं, लेकिन जो इनकी सोल होती है वो एक चाइल्ड लाइक सोल होती है। लेकिन चाइल्ड की जो सोल होती है वो तो बहुत इनोसेंट होते हैं, वो लोग बहुत इनोसेंट होते हैं। लेकिन जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये इनोसेंट नहीं होते हैं, ये शातिर होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एक सिक माइंड होते हैं। जो इनकी आत्मा होती है एक डेविल वाली होती है, क्योंकि इनके अंदर जो है एक भी ऐसा गुण नहीं होता कि जो इनके साथ जो व्यक्ति रहता है वो जितनी जल्दी इनसे दूर हो जाए उसके आत्मा के लिए वो अच्छा है, और उसके लिए भी अच्छा, और उसके परिवार के लिए भी अच्छा है। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी घातक होते हैं। ये लोग जो है बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलते हैं, दूसरों को अपने लिए यूज़ करवाते हैं। इनकी एक बुरी आदत ये होती है कि ये जो है समाज में आपकी प्रतिष्ठा को खराब करते हैं। तो आपके साथ जो है आप ही के साथ रहेंगे और आप ही की प्रतिष्ठा को खराब करेंगे। तो आपको अच्छा भी बनाएंगे और आपको बुरा भी बनाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है आपको एक डाइवर्ट कर देते हैं और आपकी ज़िंदगी को जो है अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो ज़्यादातर जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, ये जो है एक बहुत इमेच्योर सोल होती है इनकी। तो इनको जो है एक ओल्ड सोल और एम्पैथ की लाइफ में जो है एंट्री होती है इनकी। बिकॉज जो एम्पैथ होती है वो बहुत ज़्यादा गिविंग एंड लविंग नेचर की होती है। तो एक एम्पैथ ही जो है एक नार्सिसिस्ट की को पकड़ सकती है, वरना जो नार्सिसिस्ट लोग जो नॉर्मल कैटेगरी के होते हैं, और अगर ये आम आदमियों के बीच में जाए तो कोई इनको जो है नहीं पकड़ पाएगा कि ये जो है इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। लेकिन जब ये एम्पैथ के लाइफ में आते हैं तो वो एक एम्पैथ होती है, तो वो जान जाती है, उसको सब पता होता है कि जो ओल्ड सोल होती है तो ये उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और एम्पैथ की लाइफ में जो है नार्सिसिस्ट आते ही इसलिए हैं ताकि इनके ईगो को जो है एम्पैथ बूस्ट कर रही होती है। तो होता क्या है, जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो ये सोचते हैं कि ये जो जिन पर ये बहुत ज़्यादा रूल करते हैं, शासन करते हैं, और जिनके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस करते हैं, तो उनके लिए ये सोचते हैं कि ये उनको जो है प्रताड़ित कर रहे हैं और अपने ख्वाहिशों के लिए जो है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जाने अनजाने इनको ये पता नहीं रहता कि वो जो एम्पैथ होते हैं, जो एक प्योर सोल होती है, वो इनकी लाइफ में, नार्सिसिस्ट की लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि वो इनकी ईगो को बूस्ट कर सके। तो जैसे ही इनका ईगो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, मतलब कि असहनीय हो जाता है, तो तभी जो है डिवाइन का इंटरवेंशन होता है। और जब डिवाइन का इंटरवेंशन होता है तो नार्सिसिस्ट को जो है ईश्वर जो है सिखाते हैं कि देखो आपने जो है जीवन में कितनी बड़ी गलती करी है। तो उसके बावजूद भी क्या होता है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है उसका ईगो इतना ज़्यादा होता है कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस आते हैं कि उसको जो है खुद यूनिवर्स आके समझाता है, लेकिन वो नहीं समझता इन चीज़ों को। उसके अंदर ईगो की भावना इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका जो सोल होता है बहुत ज़्यादा इमेच्योर होता है। तो उसको अभी बहुत सारे पड़ाव पड़ने हैं। तो वो समझ नहीं पाता कि जिस सोल को उसने प्रताड़ित किया है, एक ओल्ड सोल, एक एम्पैथ और एक प्योर सोल और एक इनोसेंट लोगों को ही वो अपना एक प्रे बना है, उनका शिकार बनाता है अपना।
तो होता क्या है कि कोई भी इनोसेंट सोल जो होती है वो नार्सिसिस्ट के चुंगल में बहुत जल्दी आ जाती है, बिकॉज दीज आर ये जो होते हैं माइंड गेम खेलने वाले होते हैं, और इनका जो माइंड होता है मैनिपुलेटिंग होता है बहुत ज़्यादा। इनकी कैपेबिलिटी जो होती है मैनिपुलेटिंग की बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है किसी भी साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ करते हैं, बट ये जो है सामने वाले को ऐसे मैनिपुलेट कर लेते हैं कि कोई भी इनकी ट्रैप में आ जाता है। और एक बार अगर कोई व्यक्ति इनकी ट्रैप में आ जाता है तो ये जो है उसको लाइफ टाइम के लिए जो है अपना सर्वेंट घोषित कर देते हैं और उसको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। और ये इनको पता होता है कि अगर ये मेरी लाइफ से चला गया तो दोबारा फिर दूसरा प्रेम के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको तो जो है अटेंशन सीकर होते हैं, इनको अटेंशन की ज़रूरत होती है, इनको एक इनका भोजन है, मतलब ये जो है दूसरे की एनर्जी को सक करते हैं, ये एनर्जी वैम्पायर होते हैं। तो इनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती है, ये बिल्कुल क्वालिटी इनकी नेगेटिविटी होती है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमेच्योर होते हैं, इनके अंदर कोई क्वालिटी होती नहीं है और ना ही कोई इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो जितने भी नार्सिसिस्ट होते हैं ये जो है एक प्योर सोल से जो है एनर्जी ले रहे होते हैं और उन्हीं का यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर होते हैं। लेकिन जब एक एम्पैथ इनकी लाइफ में आती है तो उस एम्पैथ को सुपर एम्पैथ बनाने में नार्सिसिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। जब ये एम्पैथ को सुपर एम्पैथ बनाते हैं तो जो एम्पैथ होती है वो मदरली फिगर की होती है, वो केयरिंग नेचर, तो गिविंग नेचर की होती है। तो जो देने वाला होता है जब वो दूसरों को देता है तो उसको पता होता है कि सामने वाले को फिर कैसे ट्रीट किया जाए। तो जब एक एम्पैथ सुपर एम्पैथ बनती है तब नार्सिसिस्ट को पता चलता है, ओ ये तो जो है मैं तो इसके साथ जो है माइंड गेम खेल रहा था, मैं तो जो है इसको यूज़ कर रहा था, मैं तो इसको शिकार बना रहा था अपना, तो मैं तो इसकी एनर्जी को सक कर रहा था। लेकिन इनडायरेक्टली उसको ये पता नहीं रहता कि उसने अपने कर्मों को कितना ज़्यादा क्रिएट कर लिया, कि शायद उसको अभी पता नहीं कितने जन्म लगेंगे अपने कर्मों को रिलीज़ करने के लिए। क्योंकि एक जो नार्सिसिस्ट होता है वो जाने अनजाने, चाहे वो जानबूझकर करे चाहे अनजाने में करे, लेकिन जो वो गलतियां करता है उसकी गलतियों की सज़ा सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं मिलती है, उसके परिवार को मिलती है, उसकी फैमिली को मिलती है, और उससे जुड़े जितने लोग होते हैं वो सब जो है उसकी वजह से सफ़र करते हैं। तो जाने अनजाने उस नार्सिसिस्ट ने जो है न जाने कितने व्यक्तियों को जो है कितने सोल्स को दुख दिया होता है। तो प्रकृति क्या करती है, हर चीज़ का हिसाब लेती है। तो जो नार्सिसिस्ट होते हैं जब ईश्वर इनसे हिसाब लेते हैं, क्योंकि ये जो लोग होते हैं वो थक जाते हैं, वो इतना मतलब इनकी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है कि जो लोग नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं वो इतने ड्रेन हो जाते हैं कि वो ईश्वर को याद करते हैं। वो सोचते हैं कि यार कैसे हमको इन लोगों से जो है रिलीफ मिले, क्योंकि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी वैम्पायर होते हैं, आपकी एनर्जी को इतना ड्रेन कर लेते हैं कि आपको एग्जॉस्ट कर लेते हैं पूरे तरीके से। तो इनके अंदर एक डेविल सोल होती है, और वो सोल जो होती है उसको एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी वैम्पायर होती है। तो ये इनका जो काम होता है वो डेविल के अकॉर्डिंग ही होता है। इनकी आत्मा जो है एक कोई डेविल के अंडर में आ जाती है, तो वो डेविल इनसे वही काम करवा रहा होता है जो उसको चाहिए होता है। नेगेटिव एनर्जी मतलब इनको रूल कर रही होती है। तो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से ही टकराती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी से टकराती है। तो जब आप पॉजिटिव होते हो और नेगेटिव एनर्जी से टकराते हो तो नेगेटिव एनर्जी का तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी जो है आपकी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एनर्जी का अस्तित्व खत्म करने पे आ जाती है। तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो तब जो है नार्सिसिस्ट को पता चलता है, रियलाइज होता है चीज़ों का। लेकिन रियलाइज होने के बाद भी वो ईगो इतना ज़्यादा होता है, इतना बूस्ट उसका ईगो हो जाता है कि उससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो जो नार्सिसिस्ट की जर्नी होती है वो एक बहुत ही इमेच्योर सोल की जर्नी होती है, और अपनी इमेच्योरिटी के कारण न जाने वो अपनी लाइफ के इस पूरे पड़ाव में पता नहीं कितने लोगों को इसके साथ जो है एक छल कपट और उनके आत्मा को आहत किया होता है। जब तुम किसी के साथ झूठ बोलते हो, आपको पता रहता है कि मैं उसके साथ झूठ बोल रहा हूँ, उसके साथ कपट कर रहा हूँ, आप होते कुछ और हो, दिखाते कुछ और हो, तो ये आप अपनी आत्मा को जो है का निर्माण नहीं कर रहे होते हो, आप अपनी आत्मा में जो है एक खोट विकसित कर रहे होते हो। तो ये क्या होता है कि इसके लिए आपको पता नहीं कितने अभी और आगे जन्म लेने पड़ेंगे ताकि आप जो है इन सब चीज़ों से रिलीज हो जाओ, फ्री हो। तो ये जो एक नार्सिसिस्ट की जर्नी होती है बहुत ही डिजास्टरस जर्नी होती है। ये दूसरों को डिस्ट्रॉय करते करते ये खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये आए तो इसीलिए होते हैं कि ये दूसरों को डिस्ट्रॉय करें, और इनकी मनसा भी ऐसी होती है कि ये जो एक परिवार को डिस्ट्रॉय करे, किसी व्यक्ति के अस्तित्व को डिस्ट्रॉय करे, किसी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे अपने स्वार्थ के लिए,
लेकिन इनका अंत ऐसा होता है कि खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ऐसे डिस्ट्रॉय होते हैं जब इनको यूनिवर्स का डंडा पड़ता है, तो इंसान तो क्या मतलब इनकी रूह कांप जाती है। तो इसीलिए आपको डिस्ट्रॉयर कभी नहीं बनना चाहिए, आपको क्रिएटर बनना है। यू हैव टू क्रिएट। तो लाइफ जो है इतनी प्योर लाइफ होती है हम लोगों की, इतनी सुंदर लाइफ होती है। तो हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि आप डिस्ट्रॉयर मत बनिए, आप क्रिएटर बनिए, आप अपने लाइफ के निर्माता बनिए। जब आप खुद अपनी लाइफ के निर्माता बनते हैं तो आपको देख के आप ऐसे बनिए कि आपको देख के लोग अपने भाग्य को निर्माण करें। तो आप खुद ही डिस्ट्रॉयर बन जाओगे दूसरों के, और फिर दूसरों को ही समझाओगे कि नहीं आपको ऐसे करना चाहिए। तो आप बनिए, आप अपने लिए बन के दिखाइए, आप एक रोल मॉडल बन के दिखाइए, तो दुनिया आपके पद चिन्हों पे चलने लगती है। तो जो नार्सिसिस्ट की जर्नी होती है वो बहुत ज़्यादा बहुत डरावनी होती है। मतलब उसके अंदर इतना डर होता है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर सोल होती है, डरी हुई सोल होती है। तो अपनी जितनी भी बुराइयां होती है वो दूसरों पे जो है थोपने की कोशिश करती है, दूसरों को वैसा बना। लेकिन जो वाइट एनर्जी होती है वाइट रहती है, वो आपके ब्लैक एनर्जी में कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप ब्लैक हो तो ब्लैक ही रहते हो। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों को सुधारो मत, अपनी आत्मा का विकास करो। तो आपको जितना आप यूनिवर्स के नज़दीक जाओगे, जितना आप इस ब्रह्मांड से जुड़ोगे, जितना आप गॉड से कनेक्ट करोगे, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके नज़दीक नहीं आएगी, फिर वो आपको दूर करेगी। यूनिवर्स इसमें आपकी बहुत हेल्प करता है।